सर्दी की आखिरी सुबह थी। जंगल की जमीन पर ओस की बूंदें चमक रही थी और उसी जमीन को देख रही थी जोया चिड़िया। वह शांत थी, पर उसकी आंखों में एक सपना पल रहा था। अगर मैं यहाँ आम के पेड़ उगाऊं, तो निम्मो, बबलू, सबके लिए फल भी होंगे और छांव भी। जोया, तू इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? मैं सोच रही थी, इस खाली जमीन का क्या करूं? खाली छोड़ देना, और क्या? वैसे भी यहाँ कोई कुछ उगाता नहीं। जोया ने मुस्कुराकर जमीन पर पंजा मारा। मिट्टी मुलायम थी और उसमें नमी थी, बस जैसे किसी नई शुरुआत की उम्मीद। निम्मो, सोच, अगर हम आम उगाए, जंगल में सबसे पहली आम की खेती, तू और तेरी ख्याली उड़ान। पर मजा आएगा अगर सच हो गया तो। बबलू दूर से चिल्लाया। आम? कहाँ आम? मुझे आम खाना है। बबलू की मासूम आवाज ने सपने को और रंगीन बना दिया। पर जंगल में सब इतने मासूम नहीं थे। झाड़ियों के पीछे से किसी की आंखें चमकी। आम की खेती? हाँ हाँ, कर लो। फिर मैं आता हूँ अपना हिस्सा लेने। जोया को नहीं पता था कि यह सपना सिर्फ उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि बहुत सी रुकावटों से भी गुजरेगा। जोया ने सपना देख लिया था, अब उसे बोना था। अगली सुबह वह अपने छोटे से घोंसले से उड़कर सीधे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची, जहां कभी आम खाकर गिरे बीज पड़े रहते थे। अगर भाग्य साथ दे, तो शायद ये बीज अब पेड़ बन जाएं। दीदी, मैं भी मदद करूं? मैं बीज उठा लाऊं? तभी निम्मी वहां आती है। अरे पगले, बीज उठाने से पेड़ थोड़ी उगते हैं। पहले जमीन तैयार करनी होती है। तीनों ने बीज लिए और खेत ओर उड़ चले, और फिर शुरू हुआ मेहनत का दौर। जोया ने मिट्टी को पंजों से कुरेदा, छोटे पत्थर हटाए और धूप की दिशा देखकर सही जगहें चुनी। निम्मो, तू पानी ला। बबलू, बीज संभाल के रख। ये हमारी टीम वर्क है। टीम वर्क या तेरा आम का सपना? मैं तो पेड़ पर झूला डालूंगा। तीनों चिड़ियों की मेहनत देखकर आसपास के कुछ पक्षी हंसे भी। देखो देखो, जोया किसान बन गई। अगले हफ्ते आम बेचते दिखेगी। हंस लो गिन्नी, पर जब फल लगेगा, तब सबसे पहला आम तुझे ही दूंगी। अरे, सच्ची? लेकिन जहां कुछ मजाक कर रहे थे, वहीं झाड़ियों में छुपा कालू कौआ अब सोच में था। ये काम बड़ा हो सकता है, अगर मैं इसका फायदा उठाऊं तो। हाँ, एक चाल चलनी पड़ेगी। बीज जमीन में दब चुके थे। बच्चों की तरह उनकी देखभाल हो रही थी। लेकिन जंगल के एक कोने में कोई शांति से ये सब नहीं देख पा रहा था। कालू कौआ। अगर ये बीज उग गए, तो जंगल में जोया का नाम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे तो पेड़ चाहिए, वो भी बिना मेहनत के। रात को जब सब सो रहे थे, कालू धीरे से खेत में पहुंचा। उसके पंजों में एक थैला था, भरा हुआ कड़वे चींटों के अंडों से। ये चींटियां मिट्टी को काटेंगी, जड़ें सूख जाएंगी। फिर खत्म खेती। कालू अंडे बिखेर कर उड़ गया। अगली सुबह बबलू ने देखा खेत में बहुत लाल चींटियां हैं। वह उड़ता हुआ आया। दीदी, बहुत सारी मिट्टी में लाल लाल चींटियां घूम रही हैं। अब क्या करें, जोया? डरो मत, चींटियां मिट्टी को खराब नहीं करती, अगर सही पानी दिया जाए तो।
जोया ने घोंसले में रखे तुलसी के सूखे पत्ते पानी में भिगोकर मिट्टी पर छिड़क दिए। एक पुरानी विधि थी जिसे उसकी माँ सिखा गई थी। प्राकृतिक चीजों से ही खेती भी सुरक्षित रहती है। तू तो सच में किसान बन गई, जोया। दूर से ये सब देख रहा था कालू, जो अब थोड़ा चिढ़ा हुआ लग रहा था। उफ, अब कोई और तरीका निकालना होगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। दीदी, देखो, यहाँ से कुछ हरा हरा सा बाहर आ रहा है। अरे हाँ, ये अंकुर है। हमारा बीज फूट गया। सच में? मतलब आम का पेड़ बनना शुरू हो गया? छोटा सा हरा तिनका, जैसे किसी उम्मीद की पतली डोरी, मिट्टी से बाहर झांक रहा था। जोया की आंखों में चमक आ गई। ये सिर्फ पत्ता नहीं, हमारी मेहनत का पहला इनाम है। तो अब क्या होगा? अब इसे रोज देखभाल चाहिए और सबसे ज्यादा धैर्य। जैसे ही अंकुर निकले, गिन्नी मैना फिर उड़ती आई, अब की बार थोड़ी सम्मान से। ओहो, तो बातों से नहीं, काम से साबित किया जा रहा है। किसानों की सबसे बड़ी भाषा मिट्टी की महक होती है। अब तो सबको बताना पड़ेगा। जंगल में किसान चिड़िया आ गई है। उधर कालू कौआ अब असहज हो चुका था। उसकी चाल नाकाम रही और जोया को मान सम्मान मिलने लगा। मान सम्मान तो ठीक है, पर एक तूफान भी आएगा, और मैं बनाऊंगा तूफान, ऐसा कि अंकुर उड़ जाए। गर्मियां तेज हो चली थी। जंगल में लू चल रही थी, पर जोया और उसके साथियों ने अपने नन्हे पौधों को पत्तों से छांव दी थी। हर दिन एक नया अंकुर निकलता और हर शाम उसकी रखवाली होती। मगर जंगल की हवा बदलने लगी थी। आज बादल कुछ ज्यादा ही काले हैं। बारिश आएगी क्या? काश सिर्फ बारिश आए, तूफान न आए। दीदी, मेरी पत्तों की छत उड़ जाएगी ना? शाम होते ही हवा तेज हो गई। सब लोग नीचे झुको, पत्तों को पकड़ो, बीजों के चारों ओर पंख फैला दो। मैं यहाँ हूँ। मैं इस अंकुर को ढक रही हूँ। मैं भी अपनी छत नहीं छोड़ूंगा। तीनों ने अपने पंख फैलाकर नन्हे पौधों को ढक लिया। हवाएं झकझोरती रहीं, बारिश गरजती रही, पर पंखों की दीवार अडिग रही। उधर एक पेड़ पर बैठा कालू कौआ मुस्कुरा रहा था। बहुत मेहनत की है इन चिड़ियों ने। चलो देखता हूँ कौन बचाता है इन्हें अब। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पंखों से बना घेरा किसी दीवार से कम नहीं होता। सुबह हुई, तूफान थम चुका था। जोया, अंकुर अभी भी हरा है। हमने उन्हें बचा लिया, अपने पंखों से, अपने विश्वास से। तभी भोलू कबूतर और गिन्नी तोता आया। जोया, तूने सच में कर दिखाया। इतने तेज तूफान में भी तिनका नहीं हिला। हमने सोचा था यह सब बस एक खेल है, पर ये तो असली मेहनत निकली। ये सिर्फ मेरा नहीं, निम्मो, बबलू और इस मिट्टी का कमाल है। अब जंगल के अन्य पक्षी भी मदद को आगे आने लगे। कोई पानी भर लाया, कोई सूखी पत्तियां छांव के लिए। अब तो हर दिन कोई न कोई आता है। क्या हम किसान टीम बना लें? और टीम का नाम रखें आम सेना। उधर कालो कौआ यह देखकर जल रहा था। अब उसे डर लगने लगा, जोया का सम्मान अगर और बढ़ गया तो वह जंगल में अकेला पड़ जाएगा। सब इसे ही क्यों पूछते हैं? जंगल में मैं सबसे पुराना हूँ, मुझे पूछना चाहिए। अभी देखो, असली चाल तो अब चलेगा कालू।